नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह कार्यालय प्रभारी मोहनलाल जी। मोहनलाल जी से आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आखिर चल क्या रहा है। उपेंद्र कुशवाहा क्या जनता दल यूनाइटेड में जाने वाले हैं? क्या ऐसी बातें हो रही हैं कि विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एक नए रोल में होंगे? मोहनलाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं राकेश बाबू आपको देसी अड्डा में सोशल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और प्लेटफॉर्म में प्रचार प्रसार मीडिया के रूप में करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस सोशल मीडिया को प्रसारित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। यह बहुत ही आपका अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी एक समाजवादी नेता हैं। उन्हें केवल जातिवाद से नहीं बल्कि पूरे जातियों से, पूरे समाज से आस्था है। पूरे समाज को लेकर चलने वाले नेता हैं और वे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। बिहार प्रदेश में उनकी अच्छी पकड़ है। खासकर कुशवाहा से लेकर वैश्य समाज के भी लोग उनसे अच्छा ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ये जो खबर है कि वो जनता दल यूनाइटेड में भी जा सकते हैं विधानसभा चुनाव में और वो एक नए रोल में दिखेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी नहीं, ऐसी कोई तो चर्चा नहीं है। ये एक बार जनता दल यूनाइटेड में जाकर देख लिए हैं, महसूस कर लिए हैं। अब उस समय जब जनता दल यूनाइटेड छोड़े थे तो प्रतिज्ञा किए थे कि अब मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं और जनता दल यूनाइटेड में जाने की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अच्छा, ये बताइए कि एक कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के चलते ऐसा माना गया कि लोकसभा चुनाव में 4 से 6 सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी। जी, तो ये कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्हें उनके चलते वो सीटें गंवा दी? ये देखिए, काराकाट में पवन कुमार सिंह एक उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए, जिन्होंने राजपूत वोट को टारगेट किया और अन्य वोटों को भी जिस रूप में हो वो कब्जाने का काम किए। यदि पवन कुमार नहीं रहते तो वहां पर बीजेपी की जीत निश्चित थी। बीजेपी एनडीए की जो उपेंद्र कुशवाहा जी को सीट मिला था वह कभी हारने वाली सीट नहीं थी और पवन कुमार सिंह के चलते वहां के राजपूत लोग छटकने लगे, जिससे राजपूत लोगों का छटकना, हटना या एनडीए को छोड़ना महंगा पड़ा। आरा में भी कुशवाहा लोग एनडीए का साथ छोड़ दिए और औरंगाबाद, उसके बाद में आरा, बक्सर, सासाराम, सब पर इसका असर पड़ा। मुझे ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में यदि मनमाफिक सीटें नहीं मिली, क्योंकि आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ एक ही सीटें मिली जबकि 3 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड था, तब उपेंद्र कुशवाहा का क्या रुख रहने वाला है? पार्टी के वर्कर होने के नाते, पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते आपके पास कुछ है इंफॉर्मेशन? जी, ऐसा है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने राष्ट्रीय स्तर के माननीय संघर्षशील और 24 घंटों में 22 घंटा वर्क करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार के अगुवाई में काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। जो एनडीए आला पदाधिकारियों का निर्देश होगा उसके अनुसार आज भी काम कर रहे हैं और संसदीय क्षेत्र में भी, लोकसभा चुनाव में भी
उसी हैसियत से काम किए और विधानसभा चुनाव में भी निर्देशानुसार एनडीए के पदाधिकारियों, राष्ट्रीय नेताओं के निर्देशानुसार ही काम करेंगे, इसमें कहीं दो मत हमको नहीं लगता है। अच्छा, ये बताइए कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में तो पत्ता भी नहीं हिलता एनडीए में, क्योंकि बीजेपी वही करती है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। तो नीतीश कुमार से अदावत लेकर उपेंद्र कुशवाहा कब तक बिहार की राजनीति में टिके रह सकते हैं? द्वैधावत की बात तो नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार जी से कभी भी माननीय केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई बैर है, कोई दुश्मनी है, कोई अदावत नहीं है। इस तरह की बात तो कहना अच्छी बात नहीं है। न कभी वो किसी से दुश्मनी मोल लिए और न ही किसी का बहुत ज्यादा सोच में पड़े। तो इस तरह की बात है कि नीतीश कुमार जी से कोई अदावत नहीं है और वो चाहेंगे कि सबको मिला जुला कर पूरे बिहार में, बिहार के सारे उनके कार्यकर्ताओं को निर्देश दें और एनडीए की विधानसभा चुनाव में बिहार में प्रचंड विजय हासिल करने में योगदान दें। देखिए, जिस कुशवाहा वोट पर उपेंद्र कुशवाहा राजनीति करते हैं, उसी कुशवाहा वोट पर नीतीश कुमार का भी नजर है और उसी कुशवाहा वोट पर बीजेपी की भी नजर है। सम्राट चौधरी को आगे कर वो बीजेपी कुशवाहा वोट साधना चाह, नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण है और उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे में तीनों एनडीए के घटक दल में कुशवाहा है, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव कुशवाहा वोट तोड़ने में सफल हो जाते हैं। तो फिर इन नेताओं के अस्तित्व पर सवाल उठता तो है ही। देखिए, कुशवाहा का मेन नेता यहाँ बिहार प्रदेश में, कुशवाहा का असली नेता जिसके पास ज्यादा बहुमत है वो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। इसमें लव कुश की बात नहीं आती है। लव कुश में जनता दल यूनाइटेड के साथ कुर्मी वर्ग हैं, हालांकि कुर्मी वर्ग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भी हैं, लेकिन वे सबका राजनीति करते हैं, किसी एक खास वर्ग और धर्म के लिए वो राजनीति करते नहीं। उनके पार्टी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अंतर्गत मुसलमान लोग भी हैं, राजपूत वर्ग के भी लोग हैं, पदाधिकारी अच्छे अच्छे पद पर विराजमान हैं। उसके बाद कुशवाहा भी हैं, उसके बाद कुर्मी वर्ग से भी लोग पदाधिकारी हैं, बनिया वर्ग से भी हैं। वैसे के हम चूंकि व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इसलिए हमारा कमेटी पूरे बिहार में सफल कमेटी बनी हुई है। हम प्रदर्शन करके दिखाए भी हैं और पुनः दिखाने के लिए क्षमता भी रखते हैं। तो इस तरह से वैसे के भी बहुत सारे लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं और कदम में कदम मिलाकर, चाहे 24 की लोकसभा चुनाव हो या 25 की विधानसभा चुनाव है, उसमें भी हम लोग साथ देंगे और जी जान से साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसमें कहीं कोई त्रुटि की बात नहीं। 25 में क्या रणनीति है राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विधानसभा चुनाव? 25 में हम लोग चाहेंगे कि 243 सीट में 80% सीट एनडीए के खाते में जाए और उसके लिए हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माध्यम से अधिक प्रयास करेंगे, मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि विधानसभा में सबका वोट एकत्रित करने के लिए प्रयास करें। कितने टिकटों पर आपकी तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, पूरे बिहार के 38 जिलों में इनका वर्चस्व अच्छा है, कार्यकर्ताओं की संख्या काफी है और हर सीट पर ये अच्छे प्रदर्शन करने के लिए लोकसभा में भी तैयार थे, किए भी हैं और विधानसभा में भी हम लोग एनडीए घटक दल को काफी हद तक आगे बढ़ाने के लिए
मोर्चा खोल देंगे। आप लोगों की पार्टी कितने सीटों पर की तैयारी कर रही है, कुछ अभी प्लान बना है या नहीं? देखिए, यह बात कहना मुश्किल है। हमारे एनडीए के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, यानी जो भी वहाँ शीर्ष नेता लोग हैं केंद्र में, उन लोगों के निर्देशानुसार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपना चुनाव की तैयारी करेंगे। ऐसे तो पूरे बिहार में हर जिलों में इनकी तैयारी है, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए, ये थे मोहन लाल जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। उपेंद्र कुशवाहा की तैयारी पूरी है। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता लगे हैं, लेकिन ये तय तभी हो पाएगा जब चुनाव आएगा और पार्टियों के बीच जो गठबंधन होगा, तभी तय हो पाएगा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। तो अभी दीजिए विदाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।